हेलो गाइस, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चों संभव अचीवर के ऊपर। तो जो हमारा संभव अचीवर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस चैनल पे हम लोग सीबीएसई एनसीईआरटी की बात करें, आरबीएसई एनसीईआरटी की बात करें, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो उस सीक्वेंस में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को रीड कर रहे हैं कंटिन्यू। हम लोग कंप्लीटली एक चैप्टर का एक ओवरव्यू देते हैं, जिसके लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उस सीक्वेंस के अंदर मूविंग कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने रीड किया था, जो चैप्टर 4 का एक पार्ट है गैल्वेनोमीटर के अंदर। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट रीड कर रहे हैं, पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, उसके बाद यहां तक हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट जो है वो है पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। अब पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर क्या है बेटा, या उसका मीनिंग क्या है? गैल्वेनोमीटर, जिसे मैंने बोला आबद्ध के हिसाब से पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, अब पिवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर क्या है, ये भी सेम कंसीडर होता है। सेम कैसे कंसीडर होगा बेटा, कि इसके अंदर भी दो पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो मैंने यहां पर दो पोल्स कंसीडर किए, नॉर्थ और साउथ। कॉनकेव शेप में होते हैं। कॉनकेव का मतलब हो गया अवतलाकार। ठीक है, इसमें यहां पर एक ये जो है, यहां पर आपके पास एक रेक्टेंगुलर शेप फ्रेम है। ये तुम्हारे पास में एक तरीके से एक सर्कुलर शेप हो गई, यानी कि सर्कुलर कोयल की फ्रेम बन गई। इसमें यहाँ पर सेंटर से ध्यान रखिएगा, जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से पिवोट का मतलब होता है फिक्स्ड एंड। तो ये एक तरीके से फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैसे है, देखो कि ये फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड यहां से ही होगा। इस तरीके से फिक्स्ड एंड होती है। जो आपके पास लैब में गैल्वेनोमीटर होते हैं पिवोटेड टाइप ही होते हैं बेटा। ये लीजिए, इस सेंटर पॉइंट से एक पॉइंटर लगा होता है। क्या लगा होता है? पॉइंटर, जो सर्कुलर स्केल पे रोटेट होता है। ये रहा आपका सर्कुलर स्केल, शो रहा है बेटा। इसका बेसिकली जो यूज किया जाता है बेटा, वो वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने या अमीटर में कन्वर्ट करने के अंदर ही हम लोग इसका यूज करके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंटर हो गया आपके पास, ये पिवोट हो गए, फिक्स्ड एंड हो गए। यहाँ पर दो पॉइंट्स पे स्प्रिंग लगी होती है। वो स्प्रिंग कैसे डिफाइन करेंगे? इस तरीके से डिफाइन होती है। एक ये लीजिए, दो। तो स्प्रिंग कनेक्टेड होती है दोनों एंड्स पे। तो हम लोगों ने स्प्रिंग कनेक्ट कर दिए दोनों एंड्स के रिगार्डिंग। ठीक है बेटा, अब आगे इसको रीड करते हैं हम, किस तरीके से देखेंगे। तो मैंने बोला गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, G2A और G2V। धारा मापी को यहाँ पर अमीटर में परिवर्तित करके और धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करके। अब अमीटर से हम लोग धारा का मापन करते हैं और वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टता का मापन करते हैं। मतलब अमीटर से करंट मेजर होगी, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर होगा। सॉरी। अब देखिए कैसे बेटा, पहला इसके अंदर कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, मतलब धारा मापी को अमीटर में हम परिवर्तित कर रहे हैं धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित। कैसे? ट्रिक ध्यान रखना, वर्ड है गैप। जी का मतलब है गैल्वो, ए का मतलब अमीटर, पी का मतलब पैरेलल। मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा के पैरेलल में
एक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, जी को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हिंदी में या इंग्लिश में शंट कहते हैं, शंट रेजिस्टेंस। शंट लगा दिया हमने तो भाई प्रतिरोध जोड़ दिया हमने, और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अब देखो कैसे, ये है आपके पास गैल्वो, ये लगाया हमने शंट, धारा दी आई, गैल्वेनोमीटर में जो जाएगी वो गई आई जी, तो टोटल आई है तो इधर कितनी जाएगी बच्चों, आई माइनस आई जी। किस में से जा रही है, एस में से। किस में से जा रही है बेटा, एस में से जा रही है। तो आई करंट जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुई, आई जी में हुई और आई माइनस आई जी में हुई। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई करंट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, तो टू पार्ट्स में जैसे ही डिवाइड होगी तो इक्वल अमाउंट के अंदर यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इक्वल होगा। तो आई जी जा रही है जी में से, तो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज और शंट का वोल्टेज इक्वल होगा, क्योंकि टू पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड करा है इसको। अब टू पार्ट्स में जैसे ही डिवाइड करा है तो इसको पढ़ेंगे कैसे, देखो आई जी जा रही है जी में से, और बेटा आई माइनस आई जी जा रही है एस में से। यही जा रही है ना, मुझे नहीं पता, वो जा रही थी, मैंने इसको लिख दिया, वो आप लोग देख लो आप सही है या नहीं है। सही है, कंफर्म। चलिए, तो आई जी हो गई जी से और आई माइनस आई जी हो गई एस से, ठीक है। दोबारा रिपीट करिए इस स्टेप को। अब देखो एस की वैल्यू निकालनी है, तो आई जी जी अपॉन में आई माइनस आई जी हो गया, आई जी जी अपॉन में क्या हो गया बेटा, आई माइनस आई जी हो गया, यहां पर हो गया। यदि मेरे को आई जी निकालना होता तो आई जी कैसे निकलता, आई जी इधर आया तो काय का हो जाएगा, प्लस का, आई एस हो गया। तो आई जी निकालना होता तो ये होता जी प्लस एस होता, आई एस इसको लिखते हैं। तो आई जी की वैल्यू जो निकली वो निकलती आई एस अपॉन जी प्लस एस। देख लो यही है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये था, एस अपॉन जी प्लस एस इंटू में आई। क्लियर है बेटा, यहां पर आ गया मीनिंग समझ में, सही है क्या, देख लो ढंग से। आई एस भाई हमने जो रिप्रेजेंट किया है वो क्या किया, आई जी जी बराबर आई है आई माइनस आई जी इंटू एस, तो एस को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया तो आई जी जी बराबर आई एस, आई माइनस आई जी है तो आई जी इंटू एस हो गया, तो आई जी इंटू एस हो गया, ठीक। एक फॉर्मूला ये भी बन गया हमारे पास, तो आई जी जी बराबर आई एस माइनस आई जी एस, माइनस का आई जी एस इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, हो गया। आई जी कॉमन जी प्लस एस अपॉन में गया तो एस अपॉन जी प्लस एस इंटू में आई आ गया। यदि आई करंट निकालनी हो, ओनली आई करंट निकालनी हो कि करंट गैल्वेनोमीटर में कितनी है, गैल्वेनोमीटर की सॉरी आई जी हो गई और टोटल के हिसाब से कितनी थी, तो ओनली मेरे को आई निकालनी है। तो आई निकालनी है, जी प्लस एस ऊपर आएगा, एस कहाँ जाएगा, नीचे। नीचे कितना आ जाएगा बेटा, जी प्लस इधर एस नीचे, मल्टीप्लाई में आ गया आई जी, तो ये टोटल करंट के हिसाब से आएगी। तो हमने तीन चीजें निकाली, एक तो शंट निकाला है कितना आएगा, आई जी निकाला है कितना आएगा, और आई कितना आएगा। ये तीन फंडामेंटल अपन ने यूज निकाले हैं शंट में कन्वर्ट करने के। ये देखो यही किया हमने, एक पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में, समांतर में जब हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं
समांतर में प्रतिरोध जोड़ते हैं तो कहलाता है शंट। क्या कहलाता है बच्चों? शंट कहलाता है। वो क्या कहलाएगा आपके पास? वो शंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो शंट का मीनिंग क्लियर हुआ है नहीं हुआ है बताओ? शंट का मीनिंग क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे, कंफर्म। अब देखो आगे नेक्स्ट, शंट के बाद में यानी कि गैल्वेनोमीटर टू एमीटर में कन्वर्ट करने के बाद में, ये आपने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? अब एमीटर के बाद में वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, धारा मापी वोल्ट मीटर के रूप में या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके रूप में। कैसे देखो, अब उसमें लगाया पैरेलल में यानी कि समांतर में। इसकी ट्रिक है GSV, मेरे एक फ्रेंड की स्कूल है बेटा ये GSV, बढ़िया स्कूल है, कॉमर्स की है, ज्ञान सागर विद्या, तो उसी से निकाला मैंने, उसकी ट्रिक बना दी। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो गैल्वेनोमीटर ये रहा, ये रेजिस्टेंस ये रहा। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस यूज में लेते हैं, इसको S बोल दिया। तो जो इसमें करंट जाएगी वो IG जा रही है, जो इसमें एंटर हो रही है वो करंट, वो IG करंट ही तो एंटर हो रही है। तो मैं कह सकता हूं V इज इक्वल टू IG जा रही है G में भी और S में भी, तो V इज इक्वल टू IG G प्लस S लिख दिया। यहां IG निकालते हैं तो V अपॉन G प्लस S लिख दें, सीधा सीधा फंडा है। सीरीज वाले में कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधा ही करना है। सीधी सीरीज वाले को तो सीधा ही 2-3 लाइन के अंदर खत्म कर देना है। और यदि इनको शंट निकालते हैं, शंट देखते हैं, IG हो गया G से और IG हो गया S से, शंट निकालना है। तो IG G इधर आएगा तो क्या आएगा? माइनस का। तो ये हो गया IGS बराबर V माइनस IGG। ठीक, तो IGS इज इक्वल टू V माइनस IGG है, V माइनस IGG। हाँ, अब क्या कर रहे हैं? इस IG को यहां से हटाएं क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये चला गया डिवाइड में। तो S बराबर, इसको तोड़ दिया अलग अलग, IG से IG कट गया, ये आपके पास शंट की वैल्यू आ गई जब हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे? वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे बेटा। यहाँ पर यही था, जब हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे थे? वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमारे पास ये शंट की वैल्यू डिफाइन हो गई है। यहाँ पर ये आया नहीं है बेटा समझ में? इसमें कोई दिक्कत? गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया और गैल्वेनोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया? अमीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्फर्म हो? देख लेना अच्छे से। वैसे 99% तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, बट फिर भी इस चीज़ को देख लेना। अब हम लोग इसके कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं गैल्वेनोमीटर टू अमीटर के या वोल्ट मीटर के रिगार्डिंग। क्वेश्चन है अपने पास क्या क्या दे सकता है और क्या क्या रिमेन डेटा रख सकता है। तो हम लोग जब यहाँ पर क्वेश्चन लेते हुए चल रहे हैं, ये हम लोगों ने थोड़ा बुक्स निकाल लेते हैं अपने, NCERT जो बुक है अपने वो निकाल के यूज़ में ले रहे हैं अपन। तो यहाँ तक तो समझ आ गया बेटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म हो? जैसे एक क्वेश्चन है G2A और G2V का, आपको जो दिया हुआ डेटा रहेगा वो क्या क्या रहेगा और इसको किस तरीके से देखोगे। देखो इजी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, एग्जांपल्स में से लेते हैं पहले। जो हमें डेटा दिया होता है G2A और G2V के लिए ओनली, तो G2A और G2V का डेटा किस तरीके से देगा? एग्जाम्पल मिल नहीं रहा है थोड़ा, फिर भी हम लोग इसको ट्राई करेंगे।
हाँ चलो बढ़िया, मिल गया। हमारे पास जो है वो कह रहा है ये, वैसे मुझे लग नहीं रहा है एग्जाम्पल इसका है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ के चल रहे हैं। वो कह रहा है एक सर्किट है, वो करंट का आप लोग कैलकुलेट करके चलना है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 60 ओम है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 60 ओम है। तो आपको करंट निकाल के चलनी है सीधी सीधी। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है 60 ओम, आरजी आपको दे रखा है 60 ओम, ठीक है। टोटल वोल्टेज दे रखा है उसने पहले क्वेश्चन के अंदर। आप लोगों को यहाँ पर करंट कैलकुलेट करके चलनी थी, तो उसने जो रेजिस्टेंस हमें दिया वो दिया, एक तो दे रखा है 60 ओम और एक दे रखा है 3 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का तो है 60 और एक 3 दे रखा है 3, ठीक है। फिर कह रहा है वो जो टोटल वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है। तो आई निकालना है, ठीक है। पहला केस में वो कह रहा है कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड कर दिए, उसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो बेटा सीधा सीधा है, I बराबर V बाय आर होता है। तो V बाय आर दो है, R है और RG है। तो 3/3 प्लस 60, तो 3/63 आ गया। वैल्यू हो गई आएगी 0.048 और किसमें? एम्पियर के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन में वो कह रहा है जो ये रेजिस्टेंस था इसमें आपने क्या किया, इसमें द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड टू अमीटर, अमीटर में आपको कन्वर्ट करना है। और शंट रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 0.02। शंट कितना दे रखा है बेटा? 0.02 ओम दे रखा है। अब आपको पता है दे रखा है इसने एस दे रखा है, शंट दे रखा है 0.02 ओम। तो कह रहा है सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना फ्लो हो रहा है? गैल्वेनोमीटर का नहीं दिया उसने, शंट दे दिया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के अंदर रेजिस्टेंस कितना फ्लो हो रहा है? शंट सीरीज में लगा हुआ है। तो R3 ओम तो है ही सही, R तो दे ही रखा है। वो कह रहा है उस कंडीशन में भी आपको करंट निकालनी है। तो भाई सीधा सीधा ही हो जाएगा, I बराबर V बाय आर होता है। तो V बाय एस प्लस आर हो जाएगा। और क्या होना है? यहाँ R प्लस आर जी था तो वहाँ एस प्लस आर हो जाएगा, आर जी हट के एस लग गया बस। 3/s कितना है? 0.02 प्लस 3/02। अरे भाई सीधा सीधा I बराबर V बाई आर है, ये तो ध्यान रह जाएगा। R सीरीज में है तो R1 प्लस R2 था, मैंने पहले इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर आपको पढ़ाया था विद्युत धारा में। तो वैल्यू उठा के रख दी 3 और 60, 63 हो गया, डिवाइड कर दिया सॉरी। उसके बाद में जो हमारा आंसर यहाँ पे मीटो आपको पता है 3/3.02 है। तो 3.02 है तो 3.02 को यानी कि 3 मानने तो 0.99 अप्रोक्सली हो जाएगा एम्पियर। तीसरा क्या कह रहा है वो? तीसरे में कह रहा है फॉर द आइडियल अमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस। अमीटर का जो आइडियल अमीटर की बात करके चल रहे हैं जीरो रेजिस्टेंस के लिए। तो आइडियल का जब भी वर्ड यूज में आएगा, आइडियल रेजिस्टेंस के केस में करंट निकालनी है, तो बाहर का यदि कोई रेजिस्टेंस लगा रहे हो ना वो जीरो हो जाएगा। जैसे बाहर का रेजिस्टेंस कौन सा था? यहाँ कौन सा है? RG। यहाँ कौन सा था? शंट S था। तो खाली V बाई आर ही रह जाएगा दोनों जगह, ये जीरो हो जाएंगे। तो I बराबर हो गया V बाई आर, V भी 3 R भी 3, 3/3 कितना हो गया? 1 एम्पियर। तो आइडियल कंडीशन हो गई है। कौन सी कंडीशन हो गई बच्चों? आइडियल कंडीशन हो गई, जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म। इसके पहले कुछ एक अपन ने जो टॉपिक रीड किए हैं बेटा, उनके एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल का ये एनसीईआरटी का जो हमें दे रखा है। क्वेश्चन में ये है कि एक कंपोनेंट है
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। टेस्ला है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। एग्जाम्पल है -5 टेस्ला। फिर दे रहा है वो प्लेस्ड डायरेक्शन ऑफ द जियोग्राफिकल साउथ टू जियोग्राफिकल नॉर्थ, बिल्कुल सही है। ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर, मतलब धारा का मान 1 एम्पियर है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 है ये। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ? फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है पहला। दूसरे में भी यही निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो पहला तो कह रहा है ईस्ट टू वेस्ट निकालो, दूसरा कह रहा है साउथ टू नॉर्थ निकालो। अब तुम्हें पता है ईस्ट और वेस्ट और इंडिया इज द बेस्ट तो ईस्ट टू वेस्ट और इंडिया इज द बेस्ट। साउथ टू नॉर्थ। अब बेटा बात करें ईस्ट टू वेस्ट की, तो तुम्हें पता है ईस्ट वेस्ट ये रहे कंपोनेंट, ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लग रहा है, 90 पे लग रहा है, सही है। पहला फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो भाई ये निकालने के पहले इसका एक फॉर्मूला तो पढ़ो जो मैंने तुम्हें बताया था पहले की क्लास में। टॉर्क के अंदर मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया है, टॉर्क निकाला है जब, बला गुण निकाला है जब। कैसे देखो, ये रहा ILB sin थीटा। आई दे रखा है, एल है, पर यूनिट निकालना था, एल है, 20 दे रखा है, थीटा 90 हो गया। तो आ गया हमारे पास, ये रहा। तो F बराबर जो फॉर्मूला हमें मिला वो क्या था, BIL sin थीटा। तो इसको F/L लिख दें बराबर BI sin थीटा। ईस्ट टू वेस्ट के रिगार्डिंग बात कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लगेगा, बिल्कुल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लग रहा है, तो मतलब सही है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो F/L मैग्नेटिक फील्ड कितना था वो तो देख लें भाई, 3 × 10⁻⁵। करंट 1 एम्पियर की थी, सही है। साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर की रिगार्डिंग होगी, साइन 91। यूनिट फोर्स की यूनिट न्यूटन और लेंथ की मीटर, होगी न्यूटन पर मीटर। आई नहीं है बेटा बात समझ में, यहाँ पर क्लियर है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कंफर्म। अगला देखिए, सेकंड पॉइंट वो कह रहा है साउथ टू नॉर्थ। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टे हो रहा था, तो उसके रिगार्डिंग जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। तो जब एंगल ही 0 डिग्री है तो फोर्स F/L बराबर BI sin थीटा हो गया। साइन 0 और भाई साइन 0 कितना होता है, 0। तो BI जो वैल्यू आई मेरे पास इनटू में 0, F/L भी कितना हो गया, कंप्लीटली 0। तो इसमें तो कोई फोर्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से बात नहीं की, हमने ऊपर वाले के अंदर ये चीज़ कैलकुलेट कर दी। और यदि तुम लोग बात करके चलो बेटा जैसे गैल्वेनोमीटर टू अमीटर या गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर की, तो इसमें देखो 4 अननोन डेटा होते हैं। पहला अननोन डेटा है S, दूसरा है V, तीसरा है IG, चौथा है G।
तो एस तो शंट रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में लगाते हैं। वी है वोल्ट मीटर की रीडिंग, जैसे 0 से 5 वोल्ट तक का है तो 5 आ जाएगा, 3 वोल्ट है तो 3 आ जाएगा। आई जी गैल्वेनोमीटर की करंट है, कितने डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वेनोमीटर में, जैसे 18 एम्पियर दे दिया है, जो भी उसने दे दिया वो चीज़ हो जाएगी। जी होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जिसे आर जी भी कहा जाता है, जैसे मैंने न्यूमेरिकल तुम्हें करवाया ये, तो ये वाला सॉरी, इसमें आर जी बोला था मैंने गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को। ठीक है बेटा, तो जब 4 अननोन डेटा हैं, 4 में से कोई भी आपको 3 दे देगा और एक डेटा आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी देख लो, ये भी वही है, इसमें भी तो वही प्रिंसिपल लग रहा है भाई। आई जी है, आई है, एस है और जी है, 4 अननोन डेटा है, 4 में से एक पूछता है, एक अननोन है, बाकी 3 नॉन देगा, तो उसमें तुम्हें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक के जो एक ओवरव्यू हम लोगों ने लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा एफ इज इक्वल टू, जैसे बी आई एल साइन थीटा का न्यूमेरिकल किया, म्यू नॉट एन आई का भी न्यूमेरिकल होता है, सीधा सीधा न्यूमेरिकल है उसका। तो आगे की क्लासेज में हम लोग और कंटिन्यू इस चैप्टर को रन कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारे पास वो गैल्वेनोमीटर वाला हो गया। अब इसमें एक रिमेन कंसेप्ट है जो है बायो सावर्ट से रिलेटेड, तो बायो सावर्ट को हम लोग रीड करेंगे बेटा, जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। ओके बेटा, तो हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल किए इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 न्यूमेरिकल हमने अटेंड किए हैं। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि खाली हमने 2 फॉर्मूलाज के 2 या 3 न्यूमेरिकल अभी तक अटेंड किए हैं। अब जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इस चैप्टर में से पूछा जाता है वो एक तो गैल्वेनोमीटर से पूछा जाता है, एक पैटर्न मैंने तुम्हें ये बताया, सोलेनोइड से होता है, टोरॉइड से होता है, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला यहाँ होने चाहिए, फॉर्मूला यहाँ है, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट होगा, ईजीली अटेम्प्ट होगा। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो बायो सावर्ट की होगी। तो जो नेक्स्ट क्लास के अंदर बायो सावर्ट है या बायो सावर्ट की एप्लीकेशन है, उन्हें या उन क्लासेस को अच्छे से रीड करना बेटा, ताकि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायो सावर्ट एक इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके बेटा, थैंक यू, नमस्कार, राम राम।